बच्चों, आज का विषय है संज्ञा। जब एक बार बालक हनुमान अपनी नींद से जागे तो उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें एक रसीला पीला फल दिखाई दिया। बालक हनुमान उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले, लेकिन वास्तव में वह पीला फल सूर्य था। एक झटके में ही हनुमान जी उन्हें मुंह में ले लिया और उसे खाने लग गए। बालक हनुमान को जब तक कोई रोक पाता तब तक तो सूर्य भगवान उनके मुंह में थे। बच्चों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, हनुमान एक व्यक्ति का नाम है, भूख भाव है, फल एक वस्तु है, हनुमान नाम है, भगवान प्राणी है, मुंह वस्तु है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्राणियों के नाम राम, घोड़ा, मोर, बंदर, ये या तो कोई व्यक्ति है या फिर प्राणी। वस्तुओं के नाम जैसे फल, आम, किताब, संदूक। स्थानों के नाम आकाश, भारत, नगर, इंदौर। भावों के नाम भूख, प्यास, वीरता और मिठास। ये सारे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या कोई भाव का बोध करवाए या किसी भाव का ज्ञान करवाए, वे सारे शब्द कहलाते हैं संज्ञा। आइए जानें संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के स्थान, वस्तु या उसके नाम का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, जैसे व्यक्तियों के नाम किसी का भी हो सकता है, रवीना, सोनिया, सचिन, मीरा। वस्तु का नाम जैसे पुस्तकों में रामायण, कुरान, या किसी वस्तु में चाय, किंतु चाय का नाम होना चाहिए जैसे लिप्टन चाय या टाटा चाय। स्थानों के नाम जैसे कोई विशेष स्थान, ताजमहल, अक्षरधाम, या किसी शहर का नाम जैसे इंदौर, जबलपुर, मध्य प्रदेश आदि। अगला है जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, ये सारे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध तो करा रहे हैं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नहीं, अपितु पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध कराते हैं। इसीलिए ये कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिस शब्द में किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लड़का। लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि उसमें लड़का कोई भी हो सकता है, चाहे उसका नाम सचिन है, राजेश है, रोहन है, कुछ भी है। यदि हम सचिन, राजेश या रोहन कहकर किसी को पुकारते हैं तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किंतु यहाँ है लड़का, तो लड़का है जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि उससे किसी विशेष व्यक्ति के नाम का पता नहीं चल रहा है, इसमें कोई भी लड़का हो सकता है। पुस्तक। पुस्तक का यदि नाम हो जैसे रामायण, कुरान, बाइबल, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। किंतु अगर कहीं पर पुस्तक शब्द आता है तो पुस्तक शब्द होगा जातिवाचक संज्ञा। नदी। अगर नदी शब्द आता है तो नदी होगा जातिवाचक। क्यों? क्योंकि उसमें किसी विशेष नदी का नाम नहीं लिया जाता।
किंतु यदि कहीं गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियों का नाम लिया जाए तो वे नाम के सहित होंगे व्यक्तिवाचक, किंतु यदि विशेष नाम नहीं लिया गया है तो वे होगा जातिवाचक। इसी प्रकार मकान, कुर्सी, मनुष्य, पहाड़ ये सारे समग्र जाति को बताते हैं। मकान कोई भी मकान हो सकता है, किसी विशेष मकान के बारे में नहीं बताया गया है तो मकान जातिवाचक। कुर्सी कोई भी कुर्सी हो सकती है। मनुष्य कोई भी मनुष्य हो सकता है। पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है। किसी विशेष पहाड़ का नाम नहीं है तो वह जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से धर्म, गुण, दोष, भाव, स्थिति, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे थकान, मिटास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी ये सारे शब्द कोई भाव, गुण, अवस्था या क्रिया का बोध करा रहे हैं। बच्चों, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, उसके स्वभाव या उसकी अवस्था का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी किसी गुण का बोध करा रहा है, बचपन एक अवस्था है या मनुष्य की एक दशा को बताता है। तो इसीलिए उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि भाववाचक संज्ञा होंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम शब्द, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय प्रायः पन, त्व, ता इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कालापन, देवत्व, मधुरता आदि। आइए बच्चों कुछ उदाहरण देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा कोई भी हो सकता है इसलिए वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बच्चा से बना बचपन। मनुष्य जातिवाचक, किसी विशेष के बारे में नहीं बताया है। मनुष्य एक समूह है, जाति है मनुष्य से मनुष्यत्व। मनुष्यत्व भाव हुआ तो वह हुआ भाववाचक संज्ञा। पशु से पशुता, अध्यापक से अध्यापन। इसी तरह कई हैं, जैसे भाई से भाईचारा, पुरुष से पुरुषत्व या पौरुष, नारी से नारित्व, बूढ़ा से बुढ़ापा। ये सारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे लघु से लघुता। विशेषण, विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो उन विशेषणों से यदि हम भाववाचक संज्ञा बनाएं तो कैसे बनेगी? लघु से लघुता, एक से एकता, खट्टा खटाई। सरल विशेषण है, सरल से सरलता। इसी तरह गंवार से गंवारपन, बड़ा से बड़प्पन, भला से भलाई, लाल से लालिमा, परिश्रमी परिश्रम। सफ़ेद एक विशेषण है, उसका भाववाचक होगा सफ़ेदी। सर्द विशेषण है, भाववाचक सर्दी। मीठा विशेषण है, भाववाचक मिठास। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे खोजना से खोज। जीतना एक क्रिया है, क्रिया जिससे किसी कार्य के करने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। जैसे लड़ना से भाववाचक संज्ञा बना लड़ाई। चलना से भाववाचक संज्ञा बना चाल। बोलना से बोल। झूलना से झूला। कमाना से कमाई। रुकना से रुकावट। मिलना से मिलावट। भूलना से भूल। इस तरह से हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे अपना से अपनत्व, निज से निजता, अहम से अहंकार, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, आप से आपा, स्व से
स्वत्व। इस तरह से ये जो 4 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा में बस इतना ही। धन्यवाद।